उदित नारायण जी को भी गवा चुके हैं। आपका खेसारी लाल, जो भी उनका लाइव होता था। अच्छा, खेसारी हाँ रेगुलर आते थे। हाँ, वो बोलते भी थे अपने होती में, सरस्वती स्टूडियो पप्पू भैया। नमस्कार, मैं एंकर एम कुमार मैडी और आज से हम अपनी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है गपशप विथ मैडी। और आज हम एक ऐसे वरिष्ठ कलाकार से आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका नाम संजय कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता जी है, जिन्हें हम बड़े प्यार से पप्पू जी कहते हैं। बिहार के म्यूजिक इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके जीवन के संघर्षों के बारे में। प्रणाम। पप्पू गुप्ता जी, आज आपका नाम हमारे बिहार की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, लेकिन कहते हैं कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत जो है बहुत छोटे से होती है और काफ़ी छोटा कद होता है, वो धीरे 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 शने शने बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे हम बरगद का पेड़ देखते हैं, वो हमें देखने में बहुत बृहत और बड़ा लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत भी एक छोटे से पौधे से होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज पप्पू गुप्ता जी, जो कि एक जाने माने विख्यात कलाकार हैं और सभी आपको बहुत ही सम्मान और प्रेम से, बड़े स्नेह से आपका नाम लेते हैं और म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपका एक बड़ा नाम है। लेकिन इससे पहले जब आप शुरुआत कर रहे थे, तो आपका कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड था या आप किसी ऐसी फैमिली से थे जिनका म्यूज़िकल बैकग्राउंड रहा है? अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और रही बात बैकग्राउंड की, तो हमारे दादाजी संगीत सुनने के शौकीन थे। अच्छा। उनको संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था और बचपन से जब भी कुछ घर पे जन्माष्टमी हो या किसी चीज़ का उत्सव मनाया जाता था, जी। तो उसमें बाहर से किसी किसी कलाकार को बुलाते थे और वहाँ प्रोग्राम होता था। और उसी कड़ी में फिर हमारे पापा जी भी शौकीन थे, मतलब गाते थे, सॉरी। अच्छा, संगीत का प्रेम मतलब चला आ हाँ, रहा है शुरू हाँ, से। दादाजी हमारे कभी मैंने प्रोफेशनल नहीं, सिर्फ सुनने में उनको अच्छा लगता अच्छा, था। श्रोता थे बस, श्रोता कला प्रेम था। हाँ, पापा जी मेरे गाते थे अच्छा। और मतलब उस ज़माने के हिसाब से वो बहुत अच्छे मतलब गाते थे, लेकिन कभी प्रोफेशनल वो नहीं बने। मंदिर-वंदिर में जाना, हर मंदिर में हमको लगता है कि पटना सिटी के शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो, अच्छा। जिसमें वो नहीं जाते हो। और हम बहुत छोटे से थे उस समय, हमको भी साथ में लेके जाते थे और एक छोटा-सा बोंगो था मेरे पास, 2 पीस का बोंगो बजाते हुए और हर मंदिर में जाते थे, वहाँ भजन कीर्तन यही सब करते थे। वहीं से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमको संगीत का शौक। अच्छा, यानी पिताजी के सानिध्य में आपने जी, जी, संगीत जी, से हाँ, रुचि बढ़ी आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके बाद ये जो आपका संगीत के प्रति प्रेम है, ये कैसे बढ़ा? आपने शिक्षा-दीक्षा कहाँ से ली या आपने खुद से शुरुआत करी? हमने इसको लगभग 7 साल 8 साल की उम्र से ही वाह! मतलब संगीत में, मतलब किन्हीं-किन्हीं के साथ। एक पहले रहते थे यहाँ बशीर कव्वाल, अच्छा। तो जब छोटे थे तो हमको भी बड़ा मन करता था, तो कभी-कभी उनका जो प्रैक्टिस चलता था तो उसमें जाके हम देखते थे जी। और उनको बोलते थे कि भाई हमको भी थोड़ा-सा गाना-वाना गाने के लिए संग में रखिए। तो उनके साथ-साथ कभी-कभी हम कव्वाली में भी चल जाते थे। अच्छा, मतलब हमारे अंदर संगीत का इस प्रकार कीड़ा रुझान था बढ़ा। हुँ। कि हम लगता था कि कहीं से हमको कोई बोले कि तुम 2 गाना गा दो, कुछ अच्छा, बजा लो, मतलब इस यानी टाइप का। शुरुआत गायकी से हाँ, हुई। हाँ, शुरुआत मेरा गायकी से ही हुआ। अच्छा, लेकिन ये गायन कब वादन में तब्दील हो गया? ये लगभग हमको लगता है 82-83 के बाद से। अच्छा, 82-83 में। हाँ, 82-83 के बाद से फिर हमको लगा कि थोड़ा इधर ज़्यादा झुकाव हो गया अच्छा, बजाने के प्रति। तो हम सोचे कि गाना छोड़ देते हैं, क्योंकि गाने के लिए चाहिए गला, अच्छा, और गला तब तक मेरा उस टाइप का हमको अपने में लगा कि अच्छा। मतलब हम गा नहीं सकते हैं, अब बढ़िया मेरी आवाज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि अमूमन लोग जज नहीं कर पाते। वो लोग हाँ, ज़बरदस्ती करते हैं कि ये मुझको यही करना है। नहीं, लेकिन नहीं। आपने समय रहते जज किया कि मैं वादन हाँ, में अच्छा हूँ हाँ, और हाँ, गायन आपने हाँ, छोड़ दिया। जी। इसीलिए पहले बोंगो से शुरू किए, उसके बाद फिर कॉन्गो
बजाएं। बहुत दिन तक तो हम, गणेश पंडित जी तो थे, वो हमको लेके जाते थे, बोंगो से ही शुरुआत हुआ। और वहाँ फिर जाते जाते फिर उसी से कुछ पैसा आने लगा, तो फिर क्या बात। कॉन्गो खरीदे, फिर कॉन्गो बजाने लगे। फिर पैसा आने के बाद फिर पहली बार एक मारवाड़ी समाज का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें बैजू जी यहाँ बहुत सीनियर जी कलाकार हाँ। थे, जो अच्छे बने। पटना में करीब करीब जितने लोग हैं, मतलब जो उस जमाने के, कोई ऐसा नहीं होगा जो बैजू जी के यहाँ से नहीं सीखा उस होगा। जमाने के बरगद का पेड़ हाँ, थे वो। बरगद का पेड़ थे। हम लोग भी बहुत चीज़ उन लोग से सीखे। तो एक मारवाड़ी समाज का प्रोग्राम हो रहा था, वहीं वो ड्रम बजा रहे थे। जी। हम कॉन्गो पे थे, दूसरे पार्टी के तरफ अच्छा। से। तो जब गए तो ड्रम देख के हमको अंदर से बहुत इच्छा हुई कि शायद हम इसको बजा पाएँ। अच्छा। तो हम बैजू आपकी चाचा उम्र से, क्या रही होगी तब? उस समय उम्र मेरा कम से कम लगता है 15 साल, 16, उतने हाँ। कम उम्र से आप बजा रहे हैं। हाँ, क्या बात है। तो मतलब फिर तब आप प्रोफेशनली शो में थे। हाँ, जागरण शुरू कर दिए थे, जागरण 15 बन। साल की उम्र में। हाँ, हाँ, क्या बात। उस 15 साल की उम्र से। वैसे तो हम रेडियो में भी बिहाई थे, सिंगिंग में, मतलब गणेश पंडित जी के साथ रेडियो में जाते थे, गायकी के लिए। हाँ, गायकी के लिए। उसमें हम थे, शिबू जी थे, 2 आदमी हम लोग गाते थे, और उस पे नृत्य करते थे गणेश पंडित जी। तो उस दौरान हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे माने जगह जा चुके हैं, जैसे रीवा, इंदौर, राजस्थान, दिल्ली, ये सब रेडियो दूरदर्शन के तरफ से। तो उस समय उसी टाइप का। बाद में तब फिर मेरा ध्यान जो है वो बजाने के ऊपर ही चला गया, तो हम फिर पूर्ण रूप से फिर वादक बजाने हो में गए। शिफ्ट हो गए। हाँ, हाँ। तो वहीं से शुरू हुआ। तो हम बता रहे थे कि बैजू जी जो थे, तो वो जब चल रहे थे, 2-2 घंटे का शिफ्ट होता था। हुँ। तो वहाँ पे वो ड्रम लगा हुआ था, तो बहुत इच्छा हुई कि हम भी थोड़ा-सा बजा के देखते हैं। तो हम उनसे पूछे कि बैजू चाचा, थोड़ा-सा हम बजा सकते हैं? तो बोले, अरे! वो नए कलाकार को बहुत प्रोत्साहित करते थे। तो बोले, अरे बेटा, तुम्हारा ही ड्रम है, तुम बजाओ तो। और गए तो हम अपने मन से कुछ-कुछ बजाए। हुँ। वो बोले कि अरे तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो। तो अंदर से एक मन, प्रोत्साहन मिला। हाँ, हाँ, तो फिर हमको लगा कि अब एक ड्रम भी लिया जाए। तब फिर ड्रम लिए। वहीं ड्रम से लेने आप के स्विच बाद, हो गए ड्रम के हाँ, ऊपर। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद से ड्रम पे जब गए तो फिर पीछे कॉन्गो की तरफ नहीं आए। फिर उसके बाद तो सही बात। बहुत सालों तक ड्रम बजाए। लगभग लगता है कि जब तक ऑक्टापैड नहीं आया था, तब तक हम ड्रम ही बजाए। अच्छा। फिर ऑक्टापैड आने के बाद फिर ले जाने के वजह से फिर हम लोग इसको पैड से ही काम चलाते थे, और ड्रम। लेकिन फिर इधर आपका 10 साल बाद फिर ड्रम बैक कर गया, मतलब फिर आ गया ड्रम फिर अच्छा। से। चीज़ें रिन्यू होती हाँ, रहती हैं। हाँ, हाँ, तो फिर अब दोनों चीज़ बजाते हैं, कभी ड्रम, कभी पैड, कभी ड्रम, कभी पैड। तो ये दोनों अ, चीज़ें आपके साथ लगी हाँ, रहती हैं। हाँ, हाँ, ये तो दोनों चीज़ अब लगा हुआ है। सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने शुरुआती दौर में जब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो आपने बहुत कुछ देखा होगा। तो वो यादें आज भी आपके स्मृतियों में होंगी। जैसे कि हमने अपने बचपन में देखा, चूँकि मैं 80s का हूँ, तो मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है। हुँ, तो आपने भी देखा होगा, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कलाकार जो नए-नए कलाकार हैं, कुछ दिन हुए आए और वो बहुत सारा तामझाम मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन आप लोग आज भी डाउन टू अर्थ हैं, आप लोग बिल्कुल सहज और सामान्य रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके जीवन के संघर्षों के बारे में। जब कार्यक्रम आप लोग कर रहे थे, तो आज तो मंच पे चकाचौंध रोशनी होती है, बहुत बिल्कुल, सारी बिल्कुल। सजावट होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन उस ज़माने में मतलब बल्ब भी जो हमारे घर में जलता था, बहुत मुश्किल से रोशनी होती थी। तो मंच की तो खैर हुँ। बात ही छोड़िए। तो उस समय क्या स्थिति थी और क्या संघर्ष थे आपके? उस समय तो बहुत ज़्यादा संघर्ष था। हम अपने शुरुआती दौर में तो कहें तो एक गाँव में शादी का ही प्रोग्राम था, और गणेश पंडित जी के साथ गए थे। अच्छा। तो वहाँ बस समझिए कि 2 चौकी लगा हुआ था, और एक पेट्रोमैक्स इधर, जो आपका अच्छा, हाँ। जलता है, पहले गैस वाले गैस ज़माने से में जलता जलता था। था। हाँ, किरासन तेल भर के, जो अच्छा। पेट्रोमैक्स बोलते अच्छा थे। केरोसिन की हाँ, 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 वो फ्लेम से जलता फिलामेंट है। टाइप का एक होता था जी, जी, गोल। हाँ, कपड़े का वो होता था। हाँ, 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 हाँ। तो एक
समझिए कि स्टेज के दोनों साइड, एक उधर साइड एक इधर साइड, अच्छा। वो रख दिया जाता था। और बीच में समझिए कि जो स्पीकर होता है, जो अभी अच्छा। हम लोग 12 इंच का स्पीकर जिसको कह लीजिए, अच्छा। उसी में एक कवर लगा के और उसको बीच स्टेज पे टांग दिया जाता था। अच्छा। 25 वाट के एम्पलीफायर पे उसको कनेक्शन करके, और समझिए उसी पे हम लोग करते थे प्रोग्राम? हाँ। और उसी में समझिए गाना जो नीचे से ढोलक बजा रहा है, ये नहीं कि उसको कोई स्पेशली माइक मिला हुआ है, चाहे हम मतलब कोई कॉन्गो बजा रहे फीडबैक हैं, नहीं, कोई माइक कोई नहीं, कुछ फीडबैक नहीं। कुछ नहीं, 2 हॉर्न सिर्फ रहता था लगा हुआ और वो कमाल भी की बात। और उस समय इसी टाइप से ही, मतलब ज्यादातर गांव देहात में तो बिजली थी नहीं, हाँ, उस समय तो जनरेटर बहुत भी उस मुश्किल था। समय हाँ। वैसा नहीं। पहली बार हम उसके बाद लगता है कि आपका लगभग 78 या 80 में हम ये वैशाली सिनेमा के पास एक जी। बहुत बड़ा शो हुआ था। उसके उस समय देखे हम पहली बार डिस्को लाइट, और वो जो गोल जो चलता था उस समय पहली बार देखे थे वहाँ पे। और ये इको माइक जो होता है, इको चैम्बर जिसको लोग पहले बोलते थे, तो एक बार बोलने पे एकदम हेलो हेलो हेलो, तो हम उस समय देखे कि अरे ये भी कोई चीज है। आपके लिए वो बहुत नया था। हाँ, मेरे लिए तो बहुत मतलब लगता था अद्भुत कि चीज़ था। अद्भुत था। अब आज देखिए कि आज इस युग में इतना मिल जाने के बाद भी लगता है कि जैसे कुछ कमी है, कहाँ से कहाँ जो चेंज हो गया है। जी, आपने उस बताया था कि उस ज़माने में मतलब आप लोग पानी में डूब के जाते थे कार्यक्रम करने। तो मेन था कि उस समय साधन तो था नहीं। जी। अब मान लिया गाड़ी से हम ट्रेन से गए, जी। एक बार की बात है कि हम ट्रेन से गए यहाँ से आपका बरौनी गए। जी। अब बरौनी से करीब जाना है अंदर गांव में प्रोग्राम में, तो गांव में प्रोग्राम में या तो वहाँ बैलगाड़ी से जाइए या तो पैदल जाइए। सही बात। हाँ, तो उस समय बैलगाड़ी मिलेगा तभी आप जा ट्रांसपोर्टेशन का सकते कुछ हैं। वैसा था हाँ, नहीं। बहुत दिक्कत। तो हम उस अपने सर पे ड्रम लेके और लगभग करीब 5 किलोमीटर तक पैदल गए हैं। बाप रे बाप! कंधा में स्टैंड डाल के सिर पे पूरा ड्रम सेट का, वो एक में फोल्डिंग रहता था, सब एक में ही आ जाता था। और वो कमाल की लेके बात है, आज के कलाकारों को ऐसा करना पड़े तो कार्यक्रम ही छोड़ देंगे। बात तो सही है। तो बहुत तो ऐसा बहुत सारा किस्सा है। बोलेंगे तो कम से कम बहुत कम पड़ जाएगा। हम लोग जी, के उस समय का दौर बिल्कुल अलग था। पूरा संघर्ष भरा था। बहुत संघर्ष, ट्रेन से जाते थे, जहानाबाद जा रहे हैं, वहाँ से मालूम हुआ कि बारिश हो गई तो अब जा रहे हैं, पूरा जूता में मिट्टी लग गया। अब वहाँ जाके नेवारी पे बैठ के पहले मिट्टी को साफ कर रहे हैं। तो क्या वो सब मुश्किल, चीज, क्या मुश्किल। संघर्ष तो बहुत हम लोग किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। वो आजकल के जनरेशन से संभव नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल हाँ, ही नहीं आज है। आजकल के और लोग मुझे नहीं लग रहा कर है कि अगर पाएंगे। उनके जीवन में एक बार ऐसा वाक़या होगा तो वो तौबा कर लेंगे पूरी हाँ, ज़िंदगी के लिए आज कार्यक्रम से। देखिए ना कि आज किसी को भी वैसा दिक्कत, हम लोग तो शुरुआत किए हुए हैं, मतलब समझिए कि पैदल, उसके बाद टमटम, उसके बाद बैलगाड़ी, उसके बाद ट्रैक्टर, उसके बाद ट्रक, उसके बाद 407, उसके बाद स्कॉर्पियो, आज इनोवा। आपने पूरे का पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखा हाँ, है। तो जैसा युग चेंज होते रहा उसी हिसाब से हम लोग अपना ये मतलब आपकी पीढ़ी की ये विशेषता है कि आप लोगों ने पूरा ज़माना बदलते देखा है। क्योंकि अब इससे आधुनिक और क्या हो सकता है कि हाँ, आप लोगों ने बैलगाड़ी से शुरुआत करी और जी, आज जी। आप बहुत फोर खुशी व्हीलर्स होती पे है हैं। आजकल के लोगों के साथ बैठ के प्रोग्राम करने में, या आजकल का जो जितना भी सिस्टम जो आ गया है, अब करके लगता है कि हम कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ आ गए। बहुत खुशी होती है। मैंने ऐसा संभव नहीं था, ये कभी मैंने सोचे भी नहीं थे कि हमको इस टाइप का भी आगे चल के मिल सकता है। अब आज मिल रहा है तो बहुत खुशी होती है। सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने पहले भी कार्यक्रम किया और अब भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी ये जो समय का बदलाव हुआ इसमें ऑडियंस को आप कैसे देखते हैं? क्या ऑडियंस में कुछ बदलाव आए पहले और अब के बनिस्बत? हाँ, बदलाव तो हुआ है। बदलाव इस मामले में कि अब लोग थोड़ा ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, जी। तो संगीत को समझते हैं कि मतलब संगीत क्या है। जी, बिल्कुल। और पहले स्टेज मंच भी उसी टाइप का मिलता था जिससे कोई भी मतलब पी खा के आपको जाके तंग करना, परेशान करता था। परेशान करना। हुँ, अब जो मिलता है स्टेज बहुत भव्य हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो लोग चाह के भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। कोशिश ही नहीं कि करते। हाँ, कोशिश
करते हैं भी तो उनको पहुंचने में दिक्कत होती है। सोसाइटी से उनको लगता है कि हाँ शायद हाँ, कि मेरा लोग क्या अपमानजनक बोलेंगे। है। तो ये सब तो पहले की अपेक्षा अभी तो बहुत चेंज हो गया, ये सब चीज़ तो है। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, खास करके गाँव में तो एकदम। असभ्यता थी, हाँ, मतलब आप कितना हो बढ़िया कलाकार क्यों नहीं हो, सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलता है। उसमें वो जो डांस अगर करती है तो उसको बाइये जी बोलता था, जो बजाने वाले हैं उसको भी एक अलग ही अभद्र अभद्र भाषा। भाषा का प्रयोग करते थे। अब वो सब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब हाँ, मैंने देखा है कि अब हाँ, लोग कलाकारों को अब कला सम्मान देने लगे। हाँ, हाँ, जब से ये आपका जो ये चैनल आने लगा है, जैसे सारेगामा हो गया, इंडियन आइडल हो गया, तो लोग को नज़रिया चेंज हो कि नहीं, कलाकार देखिए कि कलाकार एक कलाकार कलाकारों की क्या कर उपलब्धि सकता है। देखने के बाद हाँ, अब वो लोगों को सब। लगा कि ये भी सम्मान की चीज़ है। हाँ, हाँ, ये सब चीज़ हुँ। अब पहले से बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित भी हो गए, तो कलाकार को सम्मान भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। कहीं-कहीं तो ऐसे लोग मिलेंगे कि एकदम बिना खाए हुए आपको जाना नहीं है, गिफ्ट आपको देंगे, सम्मान करते हैं, शॉल से या कोई भी चीज़ से आपको, तो ये सब चीज़। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, बहुत सारे संघर्षों के बाद आप इतना आगे आए हैं। तो अभी आने वाली जो पीढ़ी है, जो हर चीज़ में शॉर्टकट तलाशती है, वो चाहते हैं कि बिल्कुल शॉर्टली सारी चीज़ें हो जाएँ और आपने कभी अपनी लाइफ में शॉर्टकट चुना ही नहीं। तो आप ये जो पीढ़ी है हमारी जो अभी प्रयासरत है आगे बढ़ने को, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, मतलब कला के आप बजाते हो या गाते हो, जी। उसके लिए आप समर्पित भाव से पहले जुड़िए। ये नहीं कि हाँ, जिस दिन जाना है उस दिन डायरी उठाएँ, पहुँच गए स्टेज पे, माने घर में आप कोई रियाज़ नहीं किया, या जो बजाने वाले हैं वो गए सीधे जिस दिन प्रोग्राम उसी दिन बैग को खोले, वहीं प्रोग्राम किया, चल आए घर पे। आपका प्रोग्राम हो या ना हो, आपको कम से कम 2 घंटा एकदम संगीत को देना ही देना है। आप अगर गायन में हैं, हुँ। तो आप उसको 2 घंटा रियाज़ कीजिए गाने के लिए, बजाने में हैं, तो आप कम से कम 2 घंटा उसमें दीजिए। मेरा जिस दिन प्रोग्राम नहीं रहता है, हम अपने टाइम से 6-6 घंटा, 8-8 घंटा बैठ जाते हैं। चूँकि उससे हमको देखिए, अभी क्या है कि हम जिस मुकाम पे, जैसे जो लोग हमको कहते हैं बहुत अच्छा बजाते हैं, हम नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा चला जाएगा, कोई जी। दिक्कत नहीं है। चूँकि मेरा एक नाम बन गया है, तो हम जी, नहीं भी बिल्कुल। करेंगे तो लोग कहेंगे कि वो खराब थोड़ी है बजाएगा, यही सोचेगा। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको बताते हैं, आज भी हम स्टेज पे जाते हैं तो हमको बहुत डर लगता है बजाने में, कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। इतने प्रैक्टिस के बावजूद भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है जिसमें हमको अंदर से ऐसा नहीं लगता है कि, माने मंच को तो गोड़ लाग के हम लोग तो चढ़ते ही जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक अंदर से लगता है कि आज नर्वसनेस माँ इज्जत होती है। बचा लेना, आज बढ़िया से हमारा कार्यक्रम हो जाए, जो बताइए। भी है याद आ जाए कि हम क्या बजा के आए हैं या क्या करें। और मैंने वैसे बच्चों को भी देखा है जो अभी उन्होंने शुरुआत करी है और ठीक से रियाज़ भी नहीं करते और वो मंच पे चढ़ने के बाद बोलते हैं आज तो हिला के रख देंगे। हाँ, तो क्या कीजिएगा, ये वो कुएँ का मेढक है एक तरह से, वो अच्छा। दुनिया नहीं देखा है, उसको उतना ही में बेचारा, वो उसको लगता है बस दुनिया यही है। हम लोग अपने जीवन का अगर कहिए तो अभी तक मतलब 55 साल हम अपने जीवन का संगीत को समर्पित कर चुके हैं। मतलब हम 7 साल 8 साल की उम्र से हुँ। हम इसमें हैं, और बचपन से ही जुड़े हुए हैं इस भाव से कि मतलब इसको हम पूजते हैं एक तरह से। ठीक है, वो माँ सरस्वती की वजह से आज लक्ष्मी जी भी हमारे पास, बिल्कुल। माने किसी चीज़ की कमी नहीं है, और मतलब लेकिन उनको हम बहुत दिल से माने मानते हैं। यानी कुल मिला के ये कहें कि एक साधे सब सुधे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप रियाज़ नहीं करते हैं, आप आज के युग में आप नहीं इसको मानते हैं, दिल से नहीं अगर करते हैं, तो फिर सब बेकार है। आप कितना हो कर लीजिएगा, कुछ नहीं मिलने को है। यानी कि 4 दिन कुल तक आपका रहेगा बढ़िया-बढ़िया, फिर उसके बाद आपका वही रहेगा, वो दिखेगा नहीं, लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन जी, सकते आप। बिल्कुल। सही उसके है लिए कि आपको, जो रियाज़ करेगा वो राज हाँ, करेगा। बस, बस 100 की एक बात। बहुत ऐसे गुणीजन हैं जो आज भी माने, आप सुनिए बड़े-बड़े लोग का, बिना रियाज़ के वो रह ही नहीं सही सकते हैं। बात है।
रियाज अपना है, काम अपना है। कहीं ना कहीं उसी में बरकत है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखेगा, वो एकदम दिखेगा। आपका रियाज जो है एकदम बिल्कुल स्टेज पे दिखेगा कि आप रियाज करते हैं। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए हम नए कलाकारों को तो बोलेंगे कि आप लोग किसी क्षेत्र में हो, रियाज मस्ट है, एकदम बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, रियाज जरूर कीजिए। सब लोग से मेरा निवेदन है कि अगर आपको आगे तक चलना है तो रियाज जरूरी है। और अहम कभी नहीं पालिए अंदर में। ये बुरी संगीत चीज है। में बहुत बुरी चीज है। हम लोग कहते हैं कि दो चीज जो पचा गया इस लाइन में, जी। एक अहम और दूसरा पैसा। कभी भी कमा के आप उसको दिखाइए नहीं कि मतलब हम बहुत पैसे वाले हो गए या बहुत हम बड़े आर्टिस्ट हो गए, ये कभी नहीं। आप अगर हैं बढ़िया तो आपको दूसरे लोग बोलेंगे कि नहीं बहुत ये अच्छा बड़ी करते चीज हैं। है ये, बिल्कुल। ये मिलना बहुत मुश्किल है। यही पा लेने के पर लगता है कि सब कुछ मिल गया। बिल्कुल। आज आप लोग जैसे प्यार देते हैं या सम्मान देते हैं, हमको लगता है कि दुनिया का सब कुछ हमको मिल गया। हम जितना भी जानते हैं हम उतने ही में संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत कमी है अभी मेरे अंदर, बहुत कमी। दूसरे को देख के लगता है ये कि आपका हमको, बड़प्पन है। हाँ, हमको लगता है कि हमको बजाने नहीं आता है, हम इतना दिन से किए क्या। हम आपको सही बता रहे हैं कि जब दूसरे लोगों का सुनते हैं तो लगता है कि हम इतना दिन से क्या किए। हाँ, अब आज भी सोचिए ना कि हमको इतने उम्र के बाद भी हमको डर लगता है। अब तो हम रिटायर के कगार पे हैं। नहीं, 4-5 नहीं। साल में हो सकता है कि हम रिटायर करेंगे, लेकिन लोग रिटायर नहीं होने दे रहे हैं। ये लोगों का प्यार है और तो आपका रियाज इसलिए है जो आपको हम मंच माँ छोड़ने नहीं सरस्वती से देता। बस यही कहते हैं कि माँ एकदम मेरा बजाते हुए ही, जैसे एकदम सुने कि रात में प्रोग्राम किया आज चले गए, ईश्वर न करे, हाँ, ईश्वर न बस करे। हम तो यही चाहते हैं हम कि सभी माँ आपका एकदम लंबा साथ हमको, चाहते हैं। हाँ, माँ एकदम हमको ऐसा स्थिति में एकदम भेजे कि एकदम लगता है कि मरते मरते तक संगीत करके जाए। ईश्वर करे। हाँ, ये हमारा एकदम दिली इच्छा है। सर, समय की कमी है इसलिए आपसे 2 प्रश्न एक साथ पूछना चाहूँगा। पहला तो ये कि आप एक स्टूडियो भी है आपका और आप उस स्टूडियो के माध्यम से बहुत सारी अच्छी आवाज़ों को लोगों तक पहुँचा चुके हैं। तो उसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ और आखिरी सवाल ये होगा कि आप रियाज़, म्यूज़िक या तमाम चीज़ें जो आपके दिल के करीब हैं, उससे जब आपको फुर्सत मिलता है तो पप्पू गुप्ता जी क्या करते हैं? खाली समय में तो अब जैसे सुबह में उठे तो जितना भी बागवानी जो है कम से कम 70-80 पेड़ लगाए हुए हैं, क्या बात! तो सब में, यानी बागवानी का भी शौक है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत सब बढ़िया। में पानी डालना, एक एक पत्ता चुनना, जो क्या पीला बात! पड़ गया है उसको हटाना। फिर आपका, हम अभी ये बताएं कि हम कभी दाई नहीं रखें, और ये स्टूडियो जो आप देखते हैं ये अच्छा। सब सफाई हम खुद करते हैं। क्या बात है! इतने व्यस्तता के बाद भी खुद से हाँ, साफ-सफाई कर चूँकि लेते हैं? ये मेरा मतलब अपने आप मंदिर को, के जैसा। हाँ, हाँ। तो आज तक हम कभी, मैंने दाई पहले थी भी तो इसको हम बोलते थे कि ये हम मैं खुद कर करेंगे, लूँगा। मैं खुद करूँगी। चूँकि हम जितना अच्छे से कर सकते हैं या जितना हमको अच्छा लगता है ये करना। मतलब आपकी जैसी श्रद्धा अगला नहीं रख सकता, हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए तो आपने इसीलिए हम शुरू से ही अपने स्टूडियो का देखभाल, साफ-सफाई ही हम अपने जो, मेरा अपनी जो ज़िम्मे रखा। एक्स्ट्रा टाइम है उससे अपना करते हैं। और ज़्यादातर तो खाली टाइम में बिल्कुल जब लगता है कि कुछ काम नहीं है, कुछ-कुछ तो ऐसे करते ही रहते हैं। जैसे आपका कोई भी चीज़ होगा, घर में कोई चीज़ टूट गया, नल-वल कुछ भी टूट गया तो वो थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसको बदल लिए, इलेक्ट्रिक का कोई काम हुआ उसको कर लिए। वो सब थोड़ा-थोड़ा जानते हैं, तो खाली टाइम में जो लगा कि जो रिपेयरिंग करने लायक कोई वो खुद चीज़ से है, कर लेते हैं सारा हाँ, कुछ। खुद से कर क्या लेते हैं, बात! सारा औज़ार आप ला तो के रखे मल्टीटास्किंग हैं। रहते। चलिए, ये अच्छी बात है। हाँ, और यही चीज़ जिमी के पास भी गया है कि उसको भी इस सब चीज़ का शौक रहता है। सच में आपके बड़े सुपुत्र हैं। हाँ, हाँ, अच्छा। उसको भी ये सब चीज़ का शौक है। स्टूडियो का काम आप दोनों एक साथ देखते हैं? हाँ, हाँ, 2 स्टूडियो है, एक इधर का तो मेलोडी सेक्शन वो देखता है, अच्छा। रिदम सेक्शन हम देखते हैं। अच्छा, चूँकि आप रिदमिस्ट हैं इसलिए, हाँ, तो रिदम हाँ। का सारा पार्ट आप हाँ, देखते हैं हाँ, रिदम और रिदम का जो मेलोडी वो प्रोग्रामिंग होता देखते है हैं। वो हम करते हैं। जी। मेलोडी का पूरा प्रोग्रामिंग अच्छा, जिमी ही ये करता आप है। मतलब एक तरीके से कंबाइंड कॉम्बिनेशन है आप हाँ, दोनों हाँ, का, हाँ, स्टूडियो बिल्कुल, को लेकर बिल्कुल, के। बिल्कुल, हाँ, सरस्वती स्टूडियो के नाम से ये स्टूडियो काफ़ी पुराना है, यहाँ तो बहुत लोग
एक बहुत हिट गाना हुआ था, हाय रे होठ लाली, छोटू छलिया अच्छा, ये का। यहीं पे मतलब रिकॉर्ड किया गया था? हाँ, हाँ, वो ये यहीं पे उस समय का। ये मेरे ख़्याल से ये एक तरीके का एक शो स्टॉपर है गाना, हाँ, क्योंकि हाँ। कहीं भी बड़े-बड़े महफ़िलों में मैंने देखा है हुँ। इसी गाने से एंडिंग होती है। हाँ, छोटू छलिया तो समझिए कि यहीं से ही मतलब वो क्लिक किए। क्लिक किए हैं। अच्छा, आपका खेसारी लाल जो भी उनका लाइव होता था, अच्छा, आज से जब वो अभी हीरो नहीं थे उसके पहले, तो अच्छा। सारा ऑडियो वीडियो इसी स्टूडियो से होता था। अच्छा, वो मतलब बोलते भी थे। खेसारी हाँ, रेगुलर हाँ, आते थे। हाँ, वो बोलते भी थे अपने होते में, सरस्वती स्टूडियो पप्पू भैया। अच्छा। हाँ, वो बोलते थे। नहीं, स्वभाव के तो बड़े विनम्र हैं, इसमें हाँ, तो कोई हाँ, शक नहीं है। उनका बहुत सारा खेसारी का कैसेट स्वभाव सच में बहुत अच्छा है। जितना भी यहाँ उनका ऑडियो वीडियो हुआ है, सारा उनका हिट गया है, सारा अच्छा। हिट गया है। नहीं, नो डाउट आप संगीत तो अच्छा देते ही हैं, तो हिट तो ये ख़ैर सब जाना ही है। सब और माँ कितने सरस्वती कलाकारों का का जुड़ाव रहा है आपके स्टूडियो से? बहुत लोगों का जुड़ाव रहा है। फिर बहुत भी लोगों का कुछ ऐसे नाम तो नाम? मतलब हम अपने ये में तो उदित नारायण जी को भी गवा चुके हैं। इस अब स्टूडियो में? इस स्टूडियो में नहीं, यहाँ से म्यूजिक बना के मुंबई ले गए थे अच्छा, और एक फ़िल्म के लिए उनसे 2 गाना गवाए थे। फिर इंदु सोनाली गाई थी, ममता रावत गाई थी, आपके और भी थे लेकिन नाम तो याद नहीं आ रहा है। 1-2 और मुंबई के ही बहुत अच्छे सिंगर हैं। वो लोग मतलब उन लोग से काम करवाए थे। 1 सप्ताह वहीं मुंबई में रुके थे और उन लोग से गवाए थे वहाँ गाना। हालाँकि फ़िल्म तो आ नहीं पाई, चूँकि गाने शूट होने के बाद जो प्रोड्यूसर थे बेचारे वही अच्छा, डेथ कर गए। अच्छा, गुज़र गाना गए वो, हाँ, गुज़र गए तो फ़िल्म आ नहीं पॉसिबल नहीं पाई। हो पाया। हाँ। इसलिए संगीत लोगों तक पहुँच नहीं हाँ, पाया। लेकिन एल्बम कम से कम भी तो यहाँ से नहीं होगा तो कम से कम एक 2000 एल्बम तो ज़रूर यहाँ से यहाँ निकला। से, इस हाँ, स्टूडियो से? हाँ। टी सीरीज़ के लिए, एचएमवी के लिए, टिप्स के लिए। एचएमवी के लिए भी? हाँ, हाँ, क्या बात हाँ, है! हाँ। एचएमवी तो काफ़ी पुरानी और रिनाउंड हाँ, कंपनी है, हाँ, संगीत एचएमवी के लिए। हाँ, टिप्स हो गया। आपको उस समय तो पुराने में यही लोग थे। अच्छा, ये स्टूडियो का वेब सेटअप सीरीज़ था। कितना पुराना होगा? ये आज हो गया आपका 24 साल पुराना। तब तो 2000। मेरे ख़्याल से पटना में शायद ही कोई स्टूडियो होगा। हाँ, एक मेरा और इसके पहले डब्बू शुक्ला जी का, एक रवि भारती, मात्र 3 ही 3 स्टूडियो स्टूडियो था। पूरे हाँ, पटना में। हाँ, पूरे पटना में अब तो उस ख़ैर बाढ़ समय। सी आ अब गई है। तो बाहर से आ गई है। अब तो जो सिंगर है वही खुद स्टूडियो अपना का सारा स्टूडियो काम कर बनाए लेते हुए हैं। हैं। अब वो बात नहीं है, लेकिन वो गाना बजाना देखिए, एक होता है क्या ना कि एक जो सब लोग बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं वो, और एक प्रोग्रामिंग करना, दोनों में भाव में बहुत अंतर आ जाता है। जी, बिल्कुल। जो पहले का आप देखिए ना, पहले का जो गाना बनता था और आजकल का जो गाना बनता है, पहले का गाना 50 साल के बाद भी आपको ज़हन में है और याद है आपको, लेकिन आजकल का गाना कौन गाया है ये भी पता नहीं रहता है कि कौन गाया है। दिल में उतरने वाली बात थी पुराने ज़माने के गानों में, अब जो है वो सारा कान तक ही गाना रह हमको जाता है। आजकल का तो लगता है ना कि एक ही टाइप का है, बिल्कुल। नहीं लगता लिखावट है? भी वैसी ही, गायकी भी हाँ, वैसी और कोई म्यूज़िक भी हाँ, कोई राग से, मिलता-जुलता है। कोई किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ आज भी कलाकार हैं जिन्होंने मतलब चीज़ों को बचा के रखा हुआ है। कभी-कभी बीच में कुछ अच्छी-अच्छी ऐसा चीज़ें आ हाँ, जाती हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन ख़ैर जो कला को समझते हैं वो चीज़ों को मेंटेन हाँ, करते हैं। हाँ, लेकिन क्या कीजिएगा, अब आजकल का जनरेशन ही ऐसा है। अब हमारा पोता एक्सपीरियंस है तो उसको वही अच्छा लगता है। चूँकि वो अच्छा, पुराना तो सुना नहीं है, उसको अच्छा। नए सुना है, तो नए वाले को ही सुन के उसको लगता है कि यही यही संगीत है। अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए हम लोग तो चूँकि सुनते आ रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि इस टाइप का वैल्यू है पता जो, है। हाँ, माने पहले जैसा नहीं रहा, हम लोग को लगता है। लेकिन ये है, और समय के साथ थोड़ा-सा आदमी को बदलना भी चाहिए। अब आजकल जो खोज रहे हैं आपको उसी में ढलना भी है, तभी आप मार्केट में बने रहेंगे, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो सही बात है। जाएँगे। इसीलिए अपने आप को बदलाव भी करते रहते हैं। जब अच्छा। जिस समय जिस टाइप का लोग खोजते हैं ख़ैर उस ये टाइप तो को आपकी ढलना विशेषता पड़ता है। रही है, आप ज़माने के हिसाब से खुद को अपडेट हाँ, करते रहे हैं। चूँकि आप कभी हम नहीं, आउटडेटेड नहीं अगर हुए। हाँ, अगर हम नहीं अपने आप को बदलेंगे तो हम पीछे छूट जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही सब चीज़ है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत-बहुत काफ़ी आनंद धन्यवाद। आया हाँ। और आपके जीवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी रोचक बातें हैं जो हुँ, शायद लोग नहीं जानते होंगे हुँ, और अब हुँ। शायद इस वीडियो के माध्यम से जान पाएँगे। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और आप सारे लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को इतना टाइम देने के लिए और हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो अपना प्यार
कमेंट्स, व्यूज़ और लाइक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा और हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए और अनुभवी कलाकार के साथ। तब तक के लिए मैडी की ओर से आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।